लेक्चर 10 रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेनिंग सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या है और रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेनिंग सब स्ट्रिंग कैसे डिफाइन होगा, मतलब किसी भी लैंग्वेज जिसके साथ एक सब स्ट्रिंग होना चाहिए उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, जिसके लिए हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें कंप्लीट आइडिया हो जाए कि रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेनिंग सब स्ट्रिंग कैसे डिफाइन किया जाता है। लेक्चर 9 के अंदर मैंने बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग क्या है, और स्ट्रिंग के लिए जो 3 चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, पावर, उसके अलावा कॉन्केटिनेशन और ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी और जिसकी हेल्प से मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस को डिफाइन किया था। अगर आपको वो चीज़ें याद होंगी, अगर आपको समझ आ गया था तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा उसको देख लें एक बार, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो तो ऑब्वियसली देख लें ताकि आपको पता तो हो रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। अगर आपको वही नहीं पता तो आप किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज सब स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे। तो मैंने तो ये एडवाइस करूँगा कि आप पहले रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है वो लेक्चर 9 के अंदर देख लें। अब मैं क्विकली कुछ चीज़ें जो मैंने इंपॉर्टेंट उसके अंदर बताई थी वो अभी दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि हमें आसानी हो सब स्ट्रिंग समझने में और उसके लिए लैंग्वेज डिफाइन करने में। लेकिन मैं डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने डीप में गया था लेक्चर 9 के अंदर। अभी मैं सिर्फ क्विकली वो चीज़ें बता देता हूँ ताकि फिर मैं अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज विद सब स्ट्रिंग उसके लिए हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। तो क्विकली रिवाइज करता हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था। वो मैंने बताया था कि इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड्स, कि दुनिया में कोई भी ऑटोमेटा होता है उसके लिए हम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। अब वो डिफाइन करने के मुख्तलिफ तरीके थे जो हम पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ, और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, एक वो तरीका है जिससे हम लैंग्वेज डिफाइन कर पाते हैं, जिसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, स्ट्रिंग की हेल्प से। और स्ट्रिंग की किस तरह की हेल्प से, पावर, कॉन्केटेनेशन और यूनियन। तो इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड्स बाय विच लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग, पावर, कॉन्केटेनेशन और यूनियन। और जिसको मैंने डीपली डिफाइन किया था, मैं क्विकली दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ अभी, लेकिन डीपली नहीं करूँगा, आप वो लेक्चर 9 देख लें। तो मैंने पावर बताया था, पावर क्या होता है। पावर के अंदर मैंने 3 पावर बताई थी। एक थी फिक्स्ड पावर, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो उसके ऊपर एक खास पावर। इस बिलफर्स के ऊपर 2 पावर है तो ये चीज़ खुद से 2 बार कॉन्केटिनेट होगी, खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगी या खुद से 2 बार रिपीट होगी, आप इसको यूँ कह सकते हैं। तो मतलब ए 2 बार रिपीट होगा, 2 बार खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 बार बी ए बी होगा। ये इसे कहते हैं हम फिक्स्ड पावर। 3 होती तो 3 बार होता, 4 होती 4 बार, मतलब कोई भी खास पावर होगी तो उतनी बार वो चीज़ अपने आप से कॉन्केटिनेट या मल्टीप्लाई होगी। तो इसके अलावा मैंने बताई थी अनडिटरमाइंड पावर, 2 तरह की। एक थी क्लीन स्टार जिसमें नल स्ट्रिंग होता है, मतलब अगर ए के ऊपर का स्टार है तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्लीन स्टार है। मतलब ए जो है अब कितनी भी बार रिपीट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, मतलब 0 भी बार भी हो सकता है, 1 बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी, कितनी भी बार वो रिपीट हो सकता है, मतलब नल स्ट्रिंग्स के अंदर आ सकता है। तो इसका जवाब बी भी हो सकता है या बी ए भी हो सकता है या बी ए भी हो, कितने भी ए आ सकते हैं, मतलब ए नहीं भी आ सकता। देखिए यहाँ पे नहीं था तो बी भी हो गया, एक ए था तो एक बार हो गया, मतलब इसका जवाब कुछ भी हो सकता है। ये अनडिटरमाइंड पावर है क्लीन स्टार। और तीसरी पावर थी क्लीन प्लस, जिसमें नल स्ट्रिंग नहीं आ सकता, जिसको हम प्लस से शो करते हैं। मतलब ए एक बार तो रिपीट होगा ही होगा, मतलब एक बार तो आएगा ही आएगा। तो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार तो होगा ही होगा। तो ये 3 तरह की पावर मैंने बताई थी जिसकी हेल्प से हमने स्ट्रिंग को डिफाइन किया था। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ थी कि 2 स्ट्रिंग आपस में किस तरह जोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन, मतलब जोड़ना, साथ आपस में जोड़ना, या एंड प्रोडक्ट जो साथ लिखते हैं या डॉट की हेल्प से लिखते हैं, कॉन्केटिनेशन जिसको हम एंड भी कहते हैं। तो 2 स्ट्रिंग है, बिलफर्स्ट ए डॉट बी, तो आप डॉट लगा दें या डायरेक्ट लिखते हैं ए बी, तो इस तरह 2 स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये 2 सिंगल थे, ज़्यादा होते, कैसे भी होते, लेकिन उनको आपस में जोड़ने के लिए आप डॉट लिखते हैं या साथ में लिख दें, इसका मतलब ये आपस में कॉन्केटिनेट हो गए, साथ जुड़ गए। इसके अलावा तीसरी चीज़ थी कि फर्स्ट हम ऐसी लैंग्वेज बना रहे थे जिसके अंदर मैंने कहा था कि ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके अंदर या ए हो या बी हो, तो उसके लिए हमने यूनियन सीखा था, और ए प्लस बी, ए या बी, जिस और हम प्लस की जगह पे एक सिंपल सिंगल लाइन डाल सकते हैं ऐसे, और बी, इसको ए और बी भी पढ़ सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी, और इन 3 चीज़ों की हेल्प से मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस डिफ़ाइन की थी। और मैं दोबारा बता देता हूँ कि कौन कौन सी डिफ़ाइन की थी। जैसे कि मैं, ये एक लैंग्वेज है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, या ए एक बार है या 2 बार है या 3 बार है या कितनी बार भी ए आ सकता है। मतलब
आपको कहा जाए कि भाई ऐसी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ जिसमें सिर्फ ए आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, मतलब एक बार आ सकता है, 2 बार भी, कितनी बार भी, या नहीं आ सकता है। तो ऐसी लैंग्वेज के लिए हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे? तो सबसे पहले तो एक तरीका था कि सबसे पहले आर कैपिटल लिखा जाएगा, उसके बाद इक्वल लिखा जाएगा, और उसके बाद हम स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे जिसकी हेल्प से सारे आने वाले स्ट्रिंग लैंग्वेज के बनेंगे। तो ये मैंने लेक्चर 9 के अंदर डीपली समझाया था। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? आर इक्वल टू ए की पावर स्टार, मतलब ए अब एक बार हो सकता है, नहीं भी आ सकता, एक बार भी, 2 बार भी, कितनी बार सकता है। इस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज के लिए बनाया था। एक और लैंग्वेज थी कि इसके लिए हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे कि इसमें नल स्ट्रिंग नहीं आएगा, मतलब एक ही आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, कितनी बार आ सकते हैं, लेकिन नल नहीं आ सकता। तो सिंपली उसके लिए क्या था, हम क्लीन प्लस यूज़ करेंगे, आर इक्वल टू ए प्लस। अब ये लैंग्वेज जिसमें एक ए होना चाहिए, बाकी बी कितने भी हो, मतलब ए तो आना ही चाहिए, बाकी बी कितने भी आ सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आर इक्वल टू ए बी के स्टार, मतलब बी अब कितने भी आ सकते हैं, ए अब शुरू में आएगा और एक बार आएगा। तो ये लैंग्वेज के लिए हम इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। एक और एग्जांपल किया था, ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर सिर्फ यहाँ ए होगा या बी, मतलब 2, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और ए प्लस बी। अब ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, या ए हो या बी हो, या कितने भी ए हो या कितने भी बी हो, मतलब कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? ए प्लस बी की ब्रैकेट डाल के स्टार, मतलब अब ए भी आ सकता है या बी भी आ सकता है, या कितने भी आ सकते हैं या कितने भी आ सकते हैं। तो इस तरह हमने सीखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या थी और स्ट्रिंग की हेल्प से किस तरह हम लैंग्वेजेस डिफाइन करते हैं। आज हम देखते हैं कि आखिर सब स्ट्रिंग क्या है। थोड़ा सा लेट में आया, और एक लैंग्वेज और डिफाइन की थी मैंने, ये वाली याद आ गई, कि ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए हम शुरू में ए हो और आखिर में ए हो, मतलब ए से शुरू हो और ए पे ख़त्म हो, तो बीच में कुछ भी आ सकता है। तो हमने इसके लिए बनाया था क्या, आर इक्वल टू ए प्लस की बी स्टार ए, मतलब ए शुरू में आ गया, बीच में कुछ भी आ सकता है और आखिर में ए आ गया। तो इस तरह हमने बनाया था। मैं लेट स्टार्ट किया मैंने सब स्ट्रिंग को, क्योंकि ये चीज़ें डिफाइन करना, दोबारा बताना मुझे बहुत ही ज़रूरी था, और इसी लैंग्वेज लेक्चर के अंदर, क्योंकि हम जब एक लेक्चर देखते हैं तो दूसरे लेक्चर में जब जाते हैं तो पिछली चीज़ें भूल जाते हैं और वो ज़रूरी होती हैं। इसलिए रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी था कि रेगुलर एक्सप्रेशन को दोबारा मैं बता दूं और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रिवाइज करवा दूं सब स्ट्रिंग से पहले। अब सब स्ट्रिंग को देखते हैं कि सब स्ट्रिंग क्या है, व्हाट इज सब स्ट्रिंग। देखें, सब ये एक इंग्लिश का प्रीफिक्स है, मतलब ये अगर 3 लेटर का वर्ड किसी भी वर्ड के साथ जोड़ा जाएगा तो उसका मतलब है वो छोटा हिस्सा है उसका। जैसे कि हम बात करते हैं एक हेडिंग, और दूसरी होती है सब हेडिंग। सब हेडिंग मतलब उसका छोटा सा पार्ट। तो इसी तरह सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट। सब का मतलब होता है स्मॉलर या छोटा। तो अब ये बिल्कुल स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या है, बी ए छोटा पार्ट है, बी ए बी छोटा पार्ट है, ए बी छोटा पार्ट है, और बीच में से कुछ भी आप उठा लें वो क्या होगा, इस बड़े स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट होगा, जिसे हम सब स्ट्रिंग कह सकते हैं। अब देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज दैट कंटेन द सब स्ट्रिंग बी ए। अब ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर सब स्ट्रिंग बी ए होना चाहिए, उसके रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, मतलब इससे कोई भी स्ट्रिंग बने जिसके अंदर बी ए लाजमी होना चाहिए। अब वो कैसे बनाएंगे, सोचें। सबसे पहले तो हम लिखेंगे बी ए जो होना चाहिए, ठीक है भाई। अब क्या करें, सोचें। अब बी ए तो होना चाहिए, मतलब बी ए से पहले कुछ भी हो सकता है, बी ए के बाद कुछ भी हो सकता है, या बी ए सिर्फ बी ए भी हो सकता है, क्योंकि ये कंपलसरी चीज़ होगी कि ऐसा स्ट्रिंग बनेगा जो कि ये तो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये लिख दिया भाई ये होगा। अब इससे पहले कुछ आ सकता है, बाद में कुछ आ सकता है, तो हम पहले कुछ भी आ सकता है। सोचो, क्या हमने ऐसी कोई लैंग्वेज डिफाइन की थी सीखने के लिए कि कुछ भी आ सकता है? हाँ बिल्कुल, ये देखें आप, ये वाली ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, या कोई नहीं भी आ सकता, मतलब कुछ भी आ सकता है। ए प्लस बी की पावर स्टार हमने सीख चुके हैं। तो अगर हम इससे पहले ये लिख दें ए प्लस बी की पावर स्टार, अब इसका मतलब क्या हुआ, ए या बी भी आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, या नहीं भी आ सकता तो फिर बी ए आ जाएगा, ठीक है। और आखिर में भी कुछ आ सकता है, और यही हम आखिर में लिख दें तो ए प्लस बी पावर स्टार। अब देखें होगा क्या, अब क्या हुआ, बी ए तो लाजमी आ गया, ठीक है भाई, सब स्ट्रिंग बी ए लाजमी आएगा, ठीक है। इससे पहले कुछ नहीं भी आ सकता, बाद में कुछ नहीं भी आ सकता, इससे पहले कुछ आ भी सकता है, या ए हो या बी या कुछ भी, या इधर भी ए भी या बी या कुछ भी। तो मतलब इस तरह हम एक लैंग्वेज बन गई जिसके अंदर बी ए तो लाजमी होगा।
अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑल स्ट्रिंग्स विच डू नॉट कंटेन दी सब स्ट्रिंग बी ए। अब जिसके अंदर बी ए नहीं होना चाहिए, अब ये कैसे बनेगा? इसमें तो बी ए होना चाहिए था, इसमें बी ए नहीं होना चाहिए, अब कैसे करें? देखें इसके लिए क्या होगा, अब बिल्कुल आप सोचते हैं बी स्टार ए स्टार, तो इसमें क्या होगा, अगर ए बी एक बार रिपीट हो, ए एक बार रिपीट हो, फिर तो ये बन गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये गलत है। तो क्या करें हम, सोचें भैया, आसान सी बात है, बी ए नहीं होना चाहिए ना, मतलब पहले ए तो आ सकता है ना, बाद में क्या होना चाहिए, बी आ सकता है, तो मतलब बस ठीक है, ए को पहले लिख दिया, बी को बाद में, मतलब ए कितने भी आ सकते हैं, बी कितने भी आ सकते हैं, आखिर में ए नहीं है, यहाँ पे आखिर में ए नहीं डाला बस। अब इससे बनने वाला ये कभी नहीं बनेगा, तो इस तरह ये बन गया। अब कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें कंप्लीट आइडिया हो जाए, अच्छे से आइडिया हो जाए। डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज दैट कंटेन्स द सबस्ट्रिंग 0 0। अब जिसमें 0 0 होना चाहिए, तो हम सबसे पहले तो 0 0 लिखेंगे। अब इससे पहले कुछ भी हो सकता है, हम बिल्कुल बात करते हैं लेटर्स की 0 1, बस 2 लेटर्स, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो हम 0 + 1 स्टार, एक 0 हो सकता है, 1 या कितने भी हो सकते हैं, इस तरह आखिर में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह हमने लैंग्वेज ये बना दी जिसमें 0 0 सब स्ट्रिंग होगा ही होगा। एक और सवाल, ऑल स्ट्रिंग विच डू नॉट कंटेन द सब स्ट्रिंग, जिसमें सब स्ट्रिंग 0 0 नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, सोचें। सबसे पहले हमने लिखा 0, कि भाई एक 0 तो हो सकता है, मतलब 2 0 नहीं हो सकते ना, एक 0 तो हो सकता है ना, ठीक है, +1 कितने भी हो सकते हैं, हाँ ठीक है, ये भी अलाउ हो गया, बस 0 0 नहीं होना चाहिए ना। अब क्या करें, तो इसके बाद 1 कितने भी हो सकते हैं, बीच में एक 0 भी आ सकता है, 1 आखिर में कितने भी आ सकते हैं, तो इस तरह हम इस लैंग्वेज के लिए बना सकते हैं। अब देखें ना, 0 आ सकता है, ठीक है सही है, 1 कितने भी आ सकते हैं, ठीक है सही है, देखें ना यहाँ डाला है मैंने, और डाला ना, अगर 0 आ गया तब भी सही है, अगर 1 एक बार हो, 2 बार हो, कितनी बार भी हो तब भी सही है, या अगर 1 कितनी बार भी हो, बीच में एक 0 आता है और आखिर में 1 कितनी बार भी आता है तब भी सही है, या नहीं भी आता तब भी सही है। तो मतलब इसके लिए हम इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। आप शुरू में आर इक्वल टू लगा सकते हो, यहाँ पे आर इक्वल टू लगा सकते हो, ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल चीज़ ये है स्ट्रिंग डिफाइन करना, इसे हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो कि सबसे मुश्किल है, गूगल पर अक्सर इसके लिए लोग सर्च करते रहते हैं सवाल को कि इसका सोल्यूशन क्या है, और मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि इसको आप समझेंगे तभी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करते हैं। देखें, अब ऐसी लैंग्वेज बनानी है, ऐसी लैंग्वेज के लिए जिसके स्ट्रिंग्स में 101 नहीं होना चाहिए सब स्ट्रिंग, तो अब क्या करें, सोचें। तो हम सबसे पहले करते हैं 0 स्टार, तो शुरू में 0 कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए ना, तो अब 1 कितने भी आ सकते हैं, ये भी ठीक है। अब उसके बाद 0 नहीं आ सकता, कितने, एक नहीं आ सकता ना, 2 तो आ सकते हैं, 3 तो आ सकते हैं, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए ना, तो ठीक है हम 2 डाल देते हैं। उसके बाद कितने ही हो सकते हैं, और 0 के बाद स्टार डाल दिया हमने, मतलब अगर यहाँ पे नल आ जाए तो 2 बार तो आ जाएगा, तो ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। या 3 आ गए तो कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, लेकिन अब 1 नहीं होगा इससे ना, तो मतलब ये कंडीशन नहीं आएगी कभी भी। उसके बाद 1 कितने ही हो सकते हैं, और ये चीज़ कितनी बार रिपीट हो सकती है। उसके बाद 1 कितनी बार सकते हैं, और 0 कितनी बार भी आ सकता है, मतलब अब ये चीज़ कभी भी इससे नहीं बनेगी। तो इस तरह हमने इस लैंग्वेज के लिए ये बना दिया। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, सब स्ट्रिंग जिसके अंदर होना चाहिए, और हमने कुछ मुश्किल से सवाल भी सॉल्व किए। थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी क्योंकि थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स की तरफ आता है ना, जब तक हम उसको प्रैक्टिस 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 3 बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स में 3 चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसी भी मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी फॉर्मूले को समझने के लिए जब तक आप उसको 3 बार प्रैक्टिस नहीं करते या बहुत बार प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपको वो समझ नहीं आता। तो इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने समझाया था लेक्चर 9 दोबारा देखें, फिर लेक्चर 10 आप दोबारा देखें और प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ऑटोमेटा के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।